नमस्कार। सायंकाल शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और सभी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार। आई नो नीरू फ्रॉम एडमिंटन। हेलो। तो आज के सेशन में हम वही प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने सवेरे के सेशन में की थी। सो इट विल बी प्रैक्टिकली सेम प्रैक्टिस एंड सेम टॉपिक एज इन द मॉर्निंग। हम कुछ प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस से शुरू करेंगे, फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। और आज का जो हमारा सेशन ध्यान का होगा थोड़ा लंबा होगा। और जैसे ही हम हर चरण पे पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। तो शुरुआत हम शांति पाठ से करते हैं। तो कृपया अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बैक अपराइट, पीठ एकदम सीधी। कंधों को और छाती को आप चौड़ा कर लें। अपने माथे को रिलैक्स कर लें। हाँ, फेस पे टेंशन ना रखें। और उसका सबसे अच्छा उपाय है थोड़ी मुस्कुराहट। हाँ, आंख बंद करके थोड़ी मुस्कुराहट वो सब टेंशन को डिसॉल्व कर देती है। अपने पेट को अंदर पकड़ के न रखें, उसको ढीला या फ्री छोड़ दें जिससे कि मूवमेंट एफर्टलेस आउट और इन हो। अपना ध्यान अपनी श्वास की ओर ले जाएं। आंखें बंद रखते हुए श्वास पे ध्यान दें। अब अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले जाएं। अपने विचारों का केवल साक्षी बने। उस उनको देखें। जैसे कि बादल आते हैं और जाते हैं वैसे ही विचारों को आने और जाने दीजिए। अब किसी सकारात्मक या पॉजिटिव विषय के बारे में सोचें। ऐसे विषय के बारे में सोचें जो आपको हर्षान्वित करे। थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव एंड हैप्पी with a smile on your face.
अब हम सब साथ में शांति पाठ करेंगे। भद्रं करणे भी, साथ में गाएंगे, साथ में चैंट करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः, व्यशेमदेवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। अपना अभ्यास शुरू करने से पहले कल की तरह 11 त्रयंबकम मंत्र हम साथ में करेंगे। जिसको ये मंत्र कंठस्थ याद है, आंख बंद करके उच्चारण करें उसका, और जिनको नहीं आता वो शीट देख के बोल सकते। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, 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 उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 1 मिनट तक के लिए आंखें बंद रखें और अपने श्वास पे ध्यान दें। स्लोली ओपन योर आईज। 2 प्रश्न हैं प्रैक्टिस के संदर्भ में, तो वो प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो उद्यान बंद के संदर्भ में है कि उद्यान बंद लगाते हैं जब, तो मूल बंद अपने आप लग जाता है, तो वो सही है या नहीं। तो यदि उद्यान बंद लगाते हुए मूल बंध अपने आप लग जाए तो उसमें कोई हानि नहीं, इट इज ओके। हाँ, किसी के लग जाता है, किसी के नहीं लगता, मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि उद्यान बंद सही लग रहा है या नहीं, वो बहुत जरूरी है। उद्यान बंद सही लगने के लक्षण ये होते हैं कि आपका पेट अंदर की ओर खिंच जाता है, मसल्स टाइट नहीं रहती हैं, और जो आपका रिब केज है, रिब केज जो है शो करता है, और ज्यादा टाइटनेस नहीं होती, बस पेट अंदर की तरह, सक्शन कहते हैं ना, उस तरह से हो जाता है। और उसमें ज्यादा जोर देके उसको रखना नहीं चाहिए, एफर्टलेसली आप उसको मेंटेन करते हो। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि इस कपाल भाती कैन इट कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। तो इस पे कोई स्टडी अभी तक की नहीं गई है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कपाल भाती। बट ये बात है कि कपाल भाती ब्लड प्रेशर बढ़ाती नहीं है। हाँ, जब तक आप कपाल भाती करते हो तब तक आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ जाती है, 10 या 20% तक, मगर वो हानिकारक नहीं है। कपाल भाती सर्कुलेशन बढ़ा देती है, वो एक अच्छी चीज है, मगर जहां तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बात है, अभी तक मेरे ख्याल में कोई स्टडी ऐसी आई नहीं है जिससे कि कपाल भाती ब्लड प्रेशर को कम कर दे या कंट्रोल कर दे, मगर बढ़ाएगी नहीं, ये बात भी पक्की है। टिनाइटिस कैन बी ट्रीटेड बाय प्राणायाम और योगाभ्यास। सो टिनाइटिस जो है वो, यदि आपको मालूम है, तो कान जब बजते हैं, बहुत बार हम कान में एक ध्वनि हमेशा सुनते रहते हैं और जो कॉन्स्टेंटली होती है, उसे टिनाइटिस कहते हैं। टिनाइटिस के कारण भी बहुत होते हैं, तो टिनाइटिस के कारण पहले पूछने चाहिए, सोचने चाहिए क्या है। टिनाइटिस का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। तो यदि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो टिनाइटिस अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास और विशेषकर प्राणायाम से अच्छा कुछ नहीं। हाँ, तो उस विषय में, अब यदि टिनाइटिस कोई स्ट्रक्चरल इशू की वजह से हो, क्योंकि टिनाइटिस अगर बहुत लंबे अरसे से है तो टिनाइटिस की वजह बहुत हो सकती है। उसकी वजह स्ट्रेस भी हो सकता है, उसकी वजह ब्रेन में कभी कभी कुछ हो जाता है ट्यूमर जैसा, उसकी वजह से भी हो सकता है। टिनाइटिस की वजह स्ट्रक्चरल इशू भी हो सकता है, कान में प्रेशर का चेंज होना भी हो सकता है। इन माय एक्सपीरियंस, एक तरह टिनाइटिस को हैंडल करने की है जब हम जिह्वा बंद करते हैं। जिह्वा बंद टिनाइटिस में फायदा जिह्वा बंद ने
दिखाया है। और इवन ब्रह्म मुद्रा जो हम करते हैं, ब्रह्म मुद्रा से भी लोगों को फायदा हुआ है। तो ये दो प्रैक्टिसेस के बाबत मैं कह सकता हूँ। और जहां तक यदि मूल कारण टिनाइटिस का स्ट्रेस है, तो प्राणायाम लाभदायक होगा, क्योंकि जैसे स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो टिनाइटिस भी रिड्यूस होगा। और नॉर्मली जिन लोगों को टिनाइटिस का विकार होता है, तो वो नोट करेंगे कि स्ट्रेस जब ज्यादा होता है तो आवाज भी बढ़ जाती है, और जैसे स्ट्रेस कम होता है तो आवाज कान की नहीं बढ़ती है, मगर अनोइंग होता है। ये बहुत लोगों ने मुझसे कहा है। तो प्राणायाम, जिह्वा बंद, ब्रह्म मुद्रा, एन एक्सटेंड सिंहासन, ये प्रैक्टिसेस उसके लिए अच्छी हैं। और आजकल टिनाइटिस के लिए सप्लीमेंट्स भी मिलने लगे हैं होम्योपैथी में, उसके लिए दवाई है। हमारे आयुर्वेद में हम लोग कान में जो तेल डालते हैं, उससे भी फायदा होता है टिनाइटिस में। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उद्यान बंद से। हम 3 राउंड उद्यान बंद का करेंगे। तो यदि आपको याद हो तो उद्यान बंद हम खड़े होके करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उद्यान बंद से अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन अप करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो उद्यान बंद डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही उत्तम प्रैक्टिस है। तो सब खड़े हो जाएं। एक बात ध्यान रखें, इसके कॉशंस ध्यान रखें। मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी में ये नहीं किया जाता, और यदि आपका पेट भरा हुआ हो तो ना करें यहाँ से। हाँ? पैर अलग, घुटनों को मोड़ें, हाथ अपने घुटनों पर रखें। हाथ बाहर की ओर हो, अंदर की ओर ना हो। हाँ, आप अपने घुटनों पे रेस्ट कर रहे हैं। फिर टेक्निक ऐसी है कि आपको श्वास बाहर निकालनी है नाक से पूरी तरह से, और श्वास को बाहर ही रखना है। फिर ब्रीद इन नहीं करना है। सांस को बाहर रखते हुए मॉक इनहेलेशन, जिसे कहते हैं आप इनहेल कर रहे हो, एक्शन इनहेल का है, मगर आप सांस अंदर नहीं ले रहे हो। वो इसी तरह से होता है कि जैसे आपकी नाक बंद है, सांस बाहर निकाल के नाक बंद की और इनहेल करने की कोशिश की, तो क्या होगा, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। वही उद्यान बंद है ना। तो और कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको होल्ड करेंगे, और फिर नाक से सांस बाहर निकाल के 5 या 6 श्वास तक सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरा राउंड करेंगे। तो इस तरह से हम 3 राउंड करेंगे। फिर आप बैठ जाएं। यदि किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। हमारे पास इनफ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो राउंड 1 प्लीज बिगिन। एक्सेल और शुरू करिए। जैसे ही आपके 3 राउंड हो जाते हैं, आप बैठ सकते हैं। तो जहां तक डेली प्रैक्टिस की बात है, इफ वन इज ऑफ एन एवरेज हेल्थ, कोई इश्यू नहीं है, तो डेली डोज जो है उद्यान बंद की 3 to 5 राउंड्स इज ऑप्टिमल। यदि इश्यू है डाइजेशन का या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का, तो उससे ज्यादा राउंड किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था उस दिन कि 400 ml गरम थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें नमक डाल लें,
आधी क्वांटिटी पी के 3 से 4 राउंड उद्यान बंद के, फिर पूरी क्वांटिटी खत्म करके 3 से 4 राउंड उद्यान बंद करिए, तो ये विद टाइम ये प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। ठीक, ओके। सो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है सिंहासन और द लायंस पोज। तो उसके लिए पहले हमें लायंस पोज के पोस्चर पे आना है। एड़ियों को क्रॉस करके आप एड़ियों पे बैठ जाएं। यदि किसी को उसमें ज्यादा दिक्कत होती है तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। यदि उसमें भी दिक्कत होती है तो आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। यदि उसमें भी दिक्कत होती है तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। जरूरी यह है कि आपके हाथ जो हैं आपके घुटनों पे हो, और जो पंजे हैं पाम्स स्प्रेड आउट, हाथ सीधे हो, मुड़े ना हो, हाथ सीधे होने चाहिए। और आप अपने घुटनों पे रेस्ट कर रहे हैं, अपना वजन जो है घुटनों पे डाल रहे हैं, उससे जो प्रेशर है कम हो जाता है। एज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस कुछ चीजें याद रखनी है। एक्सेल इंटेंसली, टिप ऑफ द टंग जो है वो चिन के एकदम पास, प्रोसेस में चिन हाफ वे डाउन, और आपकी दृष्टि है वो भूमध्य रहेगी। तो राउंड 1 बिगिन। 5 4 3 2 1 रिलीज। एक दो श्वास ले लें। ध्यान रखें कि जब आप जिह्वा बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको शर्माना नहीं है, जितनी निकल सकती है। तो फाइनल पोजीशन में आपको अपने आप को ये प्रश्न पूछने हैं, क्या मेरी जिह्वा पूरी तरह से बाहर है? क्या मेरी चिन आधी झुकी हुई है? क्या मेरे हाथ पूरी तरह से फैले हुए हैं? क्या मेरी दृष्टि भ्रूमध्य है? हाँ, ये सब प्रश्न जब हो जाते हैं इसका मतलब आपका पोस्चर सही है, सिंहासन सही है, और फिर उसके बाद आप अपना काउंट शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आपके हाथ मुड़े ना। हाँ, कोहनी ये जो एल्बोज हैं वो मुड़े नहीं। हाँ, राउंड 2 बिगिन। 5 4 3 2 1 रिलीज। प्लीज कीप इन माइंड आपके जो ये हैं पाम स्प्रेड आउट होने चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी पार्ट है इस प्रैक्टिस का। राउंड 3 बिगिन। 5 4 3 2 1 रिलीज। राउंड 4 बिगिन। 5 4 3 2 1 रिलीज। चेक करना वो ठीक से नहीं कर रहे हैं वो। राउंड 5 बिगिन। 5 4 3 2 1 रिलीज। ब्रीफ शवासना। अब आप 2 मिनट के लिए शवासन में जा सकते।
Legs apart, पैर अलग, toes out, heels in. पैर की उंगलियां बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, arms away from the body. आपके हाथ आपके शरीर से अलग, आपकी जो अपने पेट पे पकड़ है उसको खो छोड़ दें, पेट को ढीला छोड़ दें और श्वास प्रश्वास को स्वयं से आने दें। आपका ध्यान या आपकी अवेयरनेस आपके श्वास की ओर हो, शरीर को ढीला छोड़ दें। Slowly open your eyes, अपनी आंखों को धीमे से खोलें। Please have a nice stretch. अपने शरीर को एक खिंचाव स्ट्रेस दें, स्ट्रेच दें। लेफ्ट या राइट मुड़ते हुए धीमे से उठें, झटके से ना उठें। अब हम अपनी अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, जो है कपालभाति। हम कपालभाति ऐसे ही करेंगे जैसे हमने कल की थी। दो फेजेस में करेंगे, दो चरणों में करेंगे। एक तो फ्री स्टाइल है जिसमें हम मेट्रोनोम का सहयोग लेंगे। हम एक स्पीड से शुरू करेंगे, 1 स्ट्रोक पर सेकेंड। धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाते जाऊंगा और 2 स्ट्रोक्स पर सेकेंड पे आके हम कपालभाति का फाइनल कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मेट्रोनोम समय कुछ समय के लिए शुरू चालू रहेगा। तो यदि आपका पेट थक जाता है, यदि आप थक जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बहुत हो रहे हैं, तो आप विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आप फिर से स्ट्रोक्स करना शुरू कर दें। यदि आपको ऐसा लगे कि मेट्रोनोम बहुत तेज है और आप स्पीड से कीप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस स्पीड पे करें जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। कल कुछ लोगों ने कहा था कि कपालभाति करते समय एक पॉइंट पे
उनको थोड़े से चक्कर आने लगते हैं या लाइट हेडेड लगता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि 10 स्ट्रोक के बाद या 20 स्ट्रोक के बाद लाइट हेडेडनेस लग रही है तो वहीं रुक जाएं। ये नॉर्मली होता है, उन लोगों को होता है कि जिनका ब्लड प्रेशर लो हो या जिनका आयरन लेवल कम हो या जिनकी हेमोग्लोबिन कम हो। सो इन माय एक्सपीरियंस, पीपल हु फील लाइट हेडेड, उनको लाइट हेडेड इसी वजह से लगता है। दे फील लाइट हेडेड बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, लो आयरन और लो हेमोग्लोबिन। हाँ, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मगर यदि चक्कर आ रहे हो तो उस केस में आप कंटिन्यू नहीं करें, रेस्ट कर लें थोड़ा, हाँ, एंड एड्रेस द मेन इश्यू। ठीक है। सो विक्की भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कपालभाति के विषय में। ये बहुत आवश्यक है। आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ कि पहले आप अपने स्ट्रोक को परफेक्ट करें, स्ट्रोक को परिपक्व करें। और उसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि स्ट्रोक का ओरिजिन बिलो द बेली बटन हो और स्ट्रोक के बाद आपका पेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और पार्शियल स्ट्रोक्स नहीं हो, जैसे कि आधे स्ट्रोक्स नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। उससे कपालभाति का इफेक्ट ज्यादा होता है। जब स्ट्रोक परफेक्ट हो जाए तो पहला काम ये है, ऑब्वियसली अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, कि स्ट्रोक्स परफेक्ट करें। फिर स्ट्रोक्स परफेक्ट करने के बाद धीमे से स्पीड बढ़ाएं और आपके टीचर के निर्देशानुसार आप जब 3 राउंड 120 स्ट्रोक के एट स्ट्रोक्स पर सेकेंड पे पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स आपकी ऑप्टिमल डोज कपालभाति की हो जाएगी। स्वामी कुबलानंद जी ने कहा है अपनी पुस्तक में कि 3 times 120 at 2 strokes per second इज ऑप्टिमल उस व्यक्ति के लिए जो कपालभाति अपने हेल्थ के लिए कर रहा है। स्वामी जी ने योगाभ्यासियों को 2 कक्ष में डाला है। एक योगाभ्यासी वो है जो योग अपने स्वास्थ्य के लिए करता है, उसको स्वामी जी ने फिजिकल कल्चरिस्ट कहा है। और एक साधक वो है जो योग को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करता है, उसको स्वामी जी ने स्पिरिचुअल कल्चरिस्ट कहा है या आध्यात्मिक साधक कहा है। तो मोस्ट ऑफ अस प्रैक्टिस योग फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। तो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए 3 times 120 एट 2 strokes per second ऑप्टिमल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कम डोज काम नहीं करेगी, करेगी, मगर 3 times 120 एट 2 strokes per second ऑप्टिमल डोज है। जैसे कि यदि आप 400 मिलीग्राम आइब्यूप्रोफेन के लेते हैं तो वो 12 घंटा काम करती है, ठीक है ना। आपने 200 मिलीग्राम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगी, मगर 12 घंटे के लिए ऑप्टिमल नहीं है, वो कम ही काम करेगी। इसीलिए कपालभाति जो ऑप्टिमल डोज है 24 आवर्स के लिए 3 times 120। ठीक। तो मैं मेट्रोनोम शुरू करता हूं, आप लोग प्रैक्टिस शुरू करिए। जिस किसी को भी कोई प्रश्न हो, श्योर ना हो, अपना हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं। हमारे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपकी मदद कर लेंगे। पॉस्चर सबसे पहले, फेस को रिलैक्स करिए, थोड़ी सी स्माइल लाइए फेस में, बहुत जरूरी है। एंड प्लीज बिगिन। यदि किसी ने बेल्ट पहनी हो
तो बेल्ट को ढीला कर दें अगर टाइट लग रही हो तो। ये ध्यान रहे कि आपकी एफर्ट जो है, आपका प्रयास जो है, नाभि के नीचे के पोर्शन से आ रहा हो और नाक से न आ रहा हो। प्लीज पॉज। अपनी आंखें बंद कर रखें। श्वास को और हृदय की गति को थोड़ा सेटल होने दें। आंखों को बंद रखें।
पीठ को सीधा रखें। अब हम कपालभाति का दूसरा फेज करेंगे। तो पहला फेज हमने मेट्रोनोम के साथ किया, इंक्रीजिंग स्पीड पे किया। दूसरा फेज जो हम करेंगे वो 3 राउंड 25 स्ट्रोक्स ईच पे करेंगे। तो पहला राउंड 25 स्ट्रोक। 25वें स्ट्रोक के बाद 4 से 5 स्वाभाविक नेचुरल ब्रेथ के साथ आप रेस्ट करेंगे। फिर दूसरा राउंड करेंगे। फिर दूसरे राउंड के बाद 3 से 4 ब्रेथ का रेस्ट करेंगे। फिर तीसरा राउंड करेंगे, 3 से 4 ब्रेथ रेस्ट करेंगे। उसके बाद आप शवासन में चले जाएंगे। सो 3 राउंड के पश्चात आप शवासन में चले जाएंगे। ये जो आप स्ट्रोक्स करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार करिए, जो आपको ठीक लगे। मगर ये याद रहे कि स्ट्रोक जो है संपूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। उसकी ओरिजिन, हाँ, उसका उद्गम स्थान नाभि के नीचे होना चाहिए। ध्यान रहे कि नाक और जो आपका श्वास की नाली है आपकी, वो केवल एक कॉन्डुइट है, एक जरिया है सांस को बाहर ले जाने के लिए। मगर पुश जो है वो नीचे से आ रहा है। ठीक है, आंख बंद करके करें। और जैसे कि मैंने कहा, 3 राउंड होने के पश्चात आप स्वयं से शवासन में चले जाए। प्लीज बिगिन। ऐसा करो, इनकी जो लोअर बैक है ना, इस पे नहीं, इस पे एक तकिया रख दो। तकिया या इस पे ना, हाँ, या ये मैट है उसको फोल्ड करके।
Can you see if you can sit on that? Like we normally do for people here. Because I want you to demonstrate to them how to sit on something like this, or like a different, just to make sure that the back is upright. And you have you demonstrate from all sides, on the side view. Yeah, first we'll start like this, and then this side. ये पूछना है, बाद में पूछ लो ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने पेट को अंदर रुका के न रखें, उसको फ्रीली मूव होने दें। Now please stretch nicely, sit up gently. आंखें खोलें, स्ट्रेच करें, लेफ्ट या राइट मुड़ते हुए आराम से, झटके से नहीं, आप उठ जाएं। देखिए, जहां तक सिटिंग पोस्चर की बात है, तो प्राणायाम में और मेडिटेशन में, ध्यान में, आपका जो सिटिंग पोस्चर है, जो ध्यानात्मक आसन है, वो ठीक लगना चाहिए। आपके घुटने जमीन के जितने भी करीब हों ज्यादा अच्छा है, और पीठ जो है वो सीधी हो। हाँ, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं, वो ध्यानात्मक नहीं है। और वो कभी कभी ये होता है कि हम लोग कुर्सियों पे ज्यादा बैठते हैं, तो उससे ये आदत हो जाती है। यदि आपके साथ ये इश्यू हो, तो मैंने विकी को एक ब्लॉक दिया है, तो आप देखें वो कैसे बैठती है। यू कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू सिट ऑन इट। या तो ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक पे बैठ के थोड़ा आगे की ओर पैर कर लेती है, तो इससे ये हो जाता है कि आपकी पीठ सीधी हो जाती है, गर्दन सीधी हो जाती है, और सर सीधा हो जाता है, और जो आपके घुटने जो हैं वो जमीन से एकदम लग जाते हैं।
तो यदि आपके साथ सिटिंग पोस्चर में यही समस्या हो रही हो तो ब्लॉक या एक तौलिया रोल करके या चादर रोल करके आप इस तरह से उस पे बैठ जाएं, तो आपका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस भी दूसरा होगा, क्योंकि जब आप ऐसे बैठेंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और कपाल भाती के लिए जरूरी है या प्राणायाम के लिए जरूरी है कि आपकी पीठ सीधी रहे। यू कैन ऑल्सो टर्न अराउंड। एवरीवन ओके? क्लियर? ठीक है। सो अब हम अपनी अगली प्रैक्टिस की ओर जाते हैं, जो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में अगेन एक ये स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। तो जो भी स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं योग की, इंक्लूडिंग ऑल द अदर प्राणायाम, उसका प्रोटोकॉल इसमें भी लागू होता है। आपको प्रोटोकॉल एक बार फिर याद दिला दूं। पेट जो है अंदर की ओर रहेगा, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, टाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं। आपका जो ब्रीदिंग होगी उसमें आपकी छाती सक्रिय होगी, नाक इतनी सक्रिय नहीं होगी। छाती जितने धीमे से आगे और पीछे जाएगी, ऊपर और नीचे जाएगी, उतनी ही धीमी सांस होगी। सो एब्डोमेन हेल्ड बैक, चेस्ट मूवमेंट प्रिडोमिनेंट, शोल्डर्स चेस्ट ओपन, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। फोरहेड रिलैक्स्ड और थोड़े स्माइल ऑन द फेस। लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना। ठीक है? ये जो मुद्रा है, हस्त मुद्रा, इसे विष्णु मुद्रा भी कहते हैं, प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। इसको आप अपने नॉस्ट्रल से मैनिपुलेट करेंगे। ब्रीदिंग आपकी धीमी, गहरी और लंबी होगी। आपकी प्रश्वास जो है, एक्सलेशन जो है, वो इनहेलेशन से पहले नंबर पे लंबा होगा। और यदि आप डबल कर सकें उसको तो बहुत ही अच्छा। अपनी सांस जो है लय में होनी चाहिए, विदाउट ब्रेक, कोई अवरोध के बिना। तो उसके लिए शुरुआत में हम उज्जाई साउंड का प्रयोग करेंगे। आपके लिए टाइम का वॉचिंग मैं करूंगा, टाइम मैं देखूंगा, और जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ही मैं कहूंगा कि दिस विल बी योर लास्ट राउंड, ये आपका अंतिम राउंड होगा, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करने के बाद आपके राउंड की समाप्ति हो जाए। ठीक है? तो आंख, कृपया आंख बंद करें, पीठ सीधी करें, अपने फोरहेड को रिलैक्स करें, माथे को रिलैक्स करें, शोल्डर्स, कंधों और छाती को चौड़ा करें। अगले एक्सलेशन के बाद पेट को वहीं रोक के रखें जहां वो था। एंड प्लीज बिगिन।
ये आपका अंतिम राउंड होगा। उसके पश्चात आप शवासन में चले जाएं। अगर आपके राउंड्स हो चुके हो तो आप शवासन में जा सकते। शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास को स्वच्छंदता से आने दें। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। Please stretch nicely, sit up gently. तो अब हम ध्यान की जो विधि है, ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वो प्रक्रिया शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आज आप दुनिया भर में देखें तो ध्यान के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग कैटेगरीज। एक तो आप कह लो, एक ध्यान जो है वो फैशनेबल है। फैशन जो है ध्यान हो गया, या ध्यान फैशन हो गया।
दूसरा जो है वो है ध्यान शास्त्रबद्ध ध्यान। तो जो शास्त्रबद्ध ध्यान है उसमें जहां तक टेक्निक्स हैं, करने का तरीका है, उसका जो बेनिफिट है वो स्पष्ट है, सदियों से चलता आ रहा है। जो शास्त्र की विधि से हम ध्यान करते हैं वो ध्यान लेटकर नहीं होता, बैठकर होता। और यदि आप शास्त्रों को पढ़ें तो जैसे हठ प्रदीपिका में कहा है, अथासने दृढ़े योगी, आसन में बैठकर। कैवल्य उपनिषद में कहा गया है, विविक्त देशे च सुखासनस्थः, वो भी आसन, उसमें आप ध्यान करेंगे, ध्यानात्मक आसन में। और भगवत गीता में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मन, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात् आत्मयोग विशुद्धयेत्, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्यचलम स्थिरम संप्रेषनासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। तो कुछ चीजें, स्थिर आसनम आत्मनम, तो आसन स्थिर होना चाहिए। और फिर समम काय शिरोग्रीवम, पीठ, गर्दन और सर एक लाइन में होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि ध्यान बैठ के ही होता है, लेट के क्यों नहीं होता? लेट के इसलिए नहीं होता कि उसमें सो जाने का, निद्रा का डर रहता, इसलिए ध्यान लेट के नहीं होता। हाउएवर, ये भी जरूरी है कि हमें ध्यान के लिए तैयार होना चाहिए, और ध्यान करने के लिए मन का शांत होना और शरीर का रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है। तो जो शव आसन करके हम कराते हैं, जैसे योग निद्रा हुई, इट इज फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। इन अ वे आप देख सकते हो, इट इज अ प्रेपरेशन फॉर द मेडिटेशन। तो उस हिसाब से हम जो अपना ध्यान है आज शाम का 2 चरणों में करेंगे। आज का हमारे ध्यान का जो ध्येय है वो मणिपूरक चक्र है। तो उसका आधा पोर्शन हम लेट के करेंगे जिससे कि रिलैक्स हो जाए, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो हम बैठ के करेंगे। तो इसी बात पे अब शवासन में आप लोग फिर चले जाए। शरीर को ढीला छोड़ दें, लेग्स अपार्ट, पैर अलग, टोज आउट, हील्स इन। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, और अपने विचारों के साक्षी हो जाएं। केवल विचारों को देखें, उसमें उलझे ना। लेट द थॉट्स come and go. You just observe them.
अब धीरे से अपना ध्यान जो है वो अपने बाएं पैर की ओर ले जाएं, और जो बाएं पैर की उंगलियां हैं उनको थोड़ा मूव करें, मोड़ें, आगे मोड़ें, पीछे मोड़ें, टाइट करें 3-4 बार। बाएं पैर की लेफ्ट लेग, हाँ। और फिर उनको ढीला छोड़ दें। लेट देम लूज। अब आप अपना ध्यान बाई लेफ्ट एड़ी पे ले जाएं, लेफ्ट एंकल। हैव अ लिटिल मूवमेंट। बाई एड़ी को थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा हिलाएं, लेफ्ट राइट संचालन करें, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब एकदम धीमे से अपना ध्यान बाएं यानी लेफ्ट घुटने की ओर ले जाएं। घुटनों में थोड़ा मूवमेंट करें, थोड़ी क्रिया करें, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब आप अपना ध्यान लेफ्ट थाई मसल्स पे ले जाएं, जांघों की मसल्स पे ले जाएं। लेफ्ट थाई मसल्स, थोड़ा सा उसको संकुचन करें, उसको कॉन्ट्रैक्ट करें, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब बहुत धीमे से आप अपना ध्यान दाएं पैर की ओर ले जाएं, राइट लेग, राइट फुट। जो पैर की उंगलियां हैं उनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें, आगे घुमाएं, पीछे घुमाएं, 3-4 बार करें ऐसा, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब जो आपकी दाईं एड़ी है, राइट एंकल, उसमें थोड़ा मूवमेंट करें, उसको रोटेट करें, थोड़ा घुमाएं, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। लीव इट लूज। अब आप अपना ध्यान दाएं, राइट घुटनों की तरफ लाएं, घुटने की तरफ लाएं, थोड़ा मोड़ें, थोड़ा मूवमेंट करें, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब आप अपना ध्यान दाएं जांघों की ओर ले आएं, उनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें, थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, संकुचन करें उसका, और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब आप अपने दोनों पैरों का साक्षी रूप में देखें, दोनों हैं,
आप केवल उनके साक्षी हैं। और अब बहुत ही धीरे से अपना ध्यान अपने बाईं भुजा पे लाएं, लेफ्ट आर्म। बायां हाथ, बाएं हाथ की मुट्ठी जो है आप कस के बांध लें, एकदम कस के, और फिर उसे ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपनी रिस्ट की तरफ लाएं, रिस्ट को थोड़ा रोटेट करें, उसको ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान बाईं कोहनी की तरफ लाएं, कोहनी पे थोड़ा मूवमेंट हो। अब उसको थोड़ा ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान बाएं कंधे की ओर लाएं, कंधे को आगे की तरफ और पीछे की तरफ रोटेट करें। और फिर उसको ढीला छोड़ दें। अब आप अपना ध्यान अपने दाईं राइट आर्म, दाईं भुजा की ओर ले जाएं। राइट हैंड, सीधे हाथ की मुट्ठी आप कस के बांध लें एंड रिलीज, ढीला छोड़ दें। जो आपकी राइट रिस्ट है, रिस्ट को थोड़ा घुमाएं, उसको ढीला छोड़ दें। जो दाईं कुहनी है, एल्बो, उसमें थोड़ा मूवमेंट लाएं, उसको थोड़ा हिलाएं, उसको ढीला छोड़ दें। अब दाएं कंधे पे थोड़ा मूवमेंट लाएं, उसको आगे की ओर और पीछे की ओर रोटेट करें। उसको ढीला छोड़ दें। अब अपने हाथों का आप केवल दृष्टा बन जाएं, साक्षी बन जाएं। आपके दोनों हाथ, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, उसको केवल अनुभव करें, महसूस करें। अब बहुत ही धीमे से अपना ध्यान जो है अपने माथे की तरफ ले जाएं। माथे को थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा मूवमेंट लाएं वहां, संकुचन करें माथे का और उसको ढीला छोड़ दें। अब धीमे से अपना ध्यान दोनों आंखों की तरफ ले जाएं और आंख बंद रखते हुए दोनों आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं। उसके पश्चात बाएं और दाएं घुमाएं, आंख बंद करके। अब धीमे से अपना ध्यान अपने गालों की तरफ ले जाएं, चीक्स।
थोड़ा उनको संकुचाएं। Have a little movement at your cheeks. धीमे से अपना ध्यान अपनी थोड़ी की तरफ ले जाएं, चिन की तरफ ले जाएं। Have a little movement at the chin. थोड़ा उसमें मूवमेंट लाएं। अब अपना ध्यान अपनी होठों की तरफ ले जाएं। होठों पे थोड़ा मूवमेंट करें। अब आप अपना ध्यान अपने कान की तरफ ले जाएं। कान को केवल महसूस करें, अनुभव करें। और अब आप धीमे से अपना ध्यान अपनी नाक की ओर ले जाएं, नासिका की ओर ले जाएं। और ये अनुभव करें कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो श्वास ठंडी होती है, आप बाहर निकालते हैं तो गर्म होती है। अब धीमे से अपना ध्यान आप अपनी नाभि की ओर ले जाएं। और नाभि में आप विजुलाइज करें, कल्पना करें पीत वर्ण की, येलो कलर की, पीले रंग की। और उस पीले रंग पे रम शब्द का संकल्पना करें। ध्यान नाभि पे हो, पीत वर्ण हो, पीला रंग हो, उसमें रम शब्द लिखा हो। और अपना नाभि पे ही ध्यान रखते हुए ये संकल्प करें कि आई विल बी कॉन्फिडेंट, मुझ में आत्मविश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट। इस बात की का बार बार संकल्प करें। पॉजिटिव एफर्मेशन, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आत्मविश्वासी हूं। मन में इस बात को बार बार दोहराएं। मैं आत्मविश्वासी हूं, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट।
अब धीमे से अपनी आंखें खोलें, बॉडी को स्ट्रेच करें और एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। पीठ सीधी हो, आंखें बंद हो, कंधे और छाती चौड़ी हो। Please stretch nicely. Sit up gently. अब जो है हमारा ध्यान का दूसरा फेज शुरू करेंगे। तो जो मणिपूरक चक्र का मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो है रम। तो हम रम शब्द की ध्वनि जो है, वो ये बीज मंत्र है, उसको हम 10 बार दोहराएंगे, मगर कुछ इस तरह से दोहराएंगे। श्वास आप अंदर लंबी लेंगे, र, और जब आप ये ध्वनि निकालें तो आपका ध्यान आपकी नाभि पे होना चाहिए और आपका ध्यान उस ध्वनि पे होना चाहिए। जो ध्वनि आप निकालें अपनी क्षमता अनुसार निकालें, दूसरों का इंतजार न करें वो समाप्त होने तक। हम्म? तो कृपया अपनी आंख बंद कर लें। इनहेल डीप, 10 बार रम शब्द का उच्चार करना है।
10 रेपिटिशंस के बाद आप शांति से बैठे रहें। कृपया अपनी आंखें खोलें। 3-4 मिनट के लिए भजन कीर्तन करना है, कल जैसे किया था। आज थोड़ा कोई दूसरा करेंगे, मगर रेपिटिशन वही रहेगा। ठीक है। जय जय गोविंद, जय हरि गोविंद, 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 जय
कृपया कुछ मोमेंट्स के लिए आंखें बंद रखें। अब हम साथ में 3 ओम का उच्चारण करेंगे। प्लीज इनहेल डीप। ओ। 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 शांति शांति।